नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है और फिर आज के विषय में हम बताएँगे कि भगवान का संदेश क्या है आपके लिए। हमारे पास 4 पाइल ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 1 है ये पिंक लेटर। पाइल नंबर 2 है स्टार नहीं तो स्टारफिश, जैसे भी आप कहना चाहें इसको। पाइल नंबर 3 है एक कप और मुझे अभी जस्ट सुनाई दिया कॉफ़ी कप। सो अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो शायद आप पाइल नंबर 3 चुन सकते हैं। पाइल नंबर 4 है ये लेटर। तो अभी आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई तो एक आपका अंतरात्मा बोलता रहेगा कि ये सही है, इसमें मेरे लिए मैसेजेस रहेगा। मान लो कि आपको पाइल नंबर 1 देखना है, तो आप नीचे जाएँगे, डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे और वहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया होगा। 1 के बाजू में कुछ नंबर टाइम दिया है, 2 के बाजू में कुछ टाइम दिया है, 3 के बाजू में कुछ टाइम दिया है, 4 के बाजू में कुछ टाइम दिया है। और जो भी पाइल आप चुनते हैं, 1 नहीं 1 से 4 से जो भी नंबर आप चुनते हो, ठीक है? वो टाइम को क्लिक कर लो, ठीक है? उसके बाजू में जो टाइम दिया है, उसको क्लिक कर लो, नीले कलर में टाइम रहेगा और ये जो वीडियो है, वो अपने आप फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, उनके लिए ये रीडिंग, ये लेटर आपका अम, पाइल के लिए आपने चुना है। अब हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है? जस्ट ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैसेजेस है उसे मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस कहा जाता है इसको। तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको रेज़ोनेट होगी, कुछ-कुछ चीज़ें नहीं होगी। जो भी चीज़ें आपको रेज़ोनेट नहीं हो रही है, वो दूसरे व्यूअर्स को रेज़ोनेट होती है। तो इसीलिए जो भी मैसेजेस आपको रेज़ोनेट होती है, उतना ही लीजिए और फिर बाकी का भगवान पे छोड़ दीजिए, ओके? भगवान बाकी का जस्ट लेट गो कीजिए, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं? 5 ऑफ स्वॉर्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक। ओके। सो अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो फिर ये वाला मैसेजेस आपको बहुत आसानी से समझेगा, बिकॉज़ मैजिशियन भी है और सेल्फ एस्टीम का भी बहुत अच्छा खासा फ्यूचर आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। बट हाँ, प्रेज़ेंट एनर्जी से भगवान कह रहे हैं और आप में से कुछ लोग हैं जो मोमेडियन दिखाई दे रहा है, सो जिनको जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वो लो। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे समझ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिस्प्यूट्स है, स्पेशली रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। अभी ये फैमिली से पॉलिटिक्स से रिलेटेड रह सकता है, नहीं तो सिबलिंग्स से कुछ झगड़ा हो सकता है, ठीक है? नहीं तो हो सकता है कि ये ऑफ़िस के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बट हाँ, कुछ एक डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं तो आपके खुद के एक्स के साथ, नहीं तो कोई तो एक पार्टनर है जो अभी फ़िलहाल आपके कोई पार्टनर नहीं है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर कोई एक्स है आपके, तो उनके साथ कुछ एक झगड़ा होना, कुछ डिस्प्यूट होना एंड देन डिसएग्रीमेंट्स होना और फिर उसकी वजह से आप लोगों की अभी फ़िलहाल बात भी नहीं चल रही है। बट उसी वजह से अभी क्या हो रहा है कि आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ? मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? लाइक आपने ऑलमोस्ट ट्रैक लूज़ कर दिया आपका खुद का। मान लो कि आप खुद भटक गए हो, ऐसा लग रहा है और आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आप ही खुद कौन हो? आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। वो एक काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बट जो भी हो रहा है, भगवान कह रहे हैं जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अभी का जो टफ समय है, वही आगे जाकर आपको एक ऐसे फ्यूचर में लेके जाएगा, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये 2 कार्ड्स में प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाई दे रहा है, या फिर इसे आप अप्लाई भी कर सकते हो एडवाइस की तरह। मुझे अभी चेरी भी दिखाई दिया, सो शायद आप लोगों को चेरी खाना पसंद है, नहीं तो अम, हाँ, कुछ किस्म का बेरीज़ आप खाते रहोगे, नहीं तो चेरी एज़ अ स्लैंग भी आप लोगों में से किसी के लिए तो
लागू होता रहेगा। किसी ने तो आपको कुछ बोला रहेगा या फिर आप लोग दोनों की बातचीत होती रहेगी, नहीं तो कुछ इनसाइड जोक्स रहेगा, पता नहीं क्यों बट वो एक मैसेज आया। बट हाँ, जो भी हो रहा है अभी आपके साथ वही आपको आगे जाके लेके जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा आपके खुद के लाइफ में हमारे टफ टाइम्स की वज़ह से ही हम यू नो आगे बढ़कर बेटर टाइम्स में जाते हैं। अगर टफ टाइम्स नहीं आता हमारे पास, तो हम खुद को प्रूव नहीं कर पाते कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। सो जभी भी हमारी लाइफ में टफ टाइम्स आता है, तो फिर वो इसीलिए ही आता है ताकि भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि ये जो टफ टाइम है वो हम लोगों को डिक्टेट नहीं करता। ये टफ टाइम होने के बावजूद अम, हमारे दिल के अंदर का जो प्यार है विद द हार्ट ओवर हियर वो मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे दिल के अंदर का जो प्यार है, हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है और फिर जो प्यार है वो कभी भी मरता भी नहीं और इसी वज़ह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। काइंड ऑफ वैसा एक मैसेज। अम, इट्स लाइक लव इज़ स्ट्रॉन्ग। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कोई तो है जिनका एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है कि इसका प्यार से क्या संबंध है। मेरे दिल में प्यार भी रहेगा तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। बट प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो दैट इज़ लिंक्ड विद गॉड क्योंकि भगवान ने हमें भावनाएँ दी है और फिर भगवान ने ही हमें प्यार करना सिखाया है। कहाँ से हम प्यार करना सीखते हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हमें माँ-पिताजी से प्यार करना है या फिर हमें दोस्त-वोस्त से प्यार करना है? वो अपने आप आता है, मन से आता है। अपने आप कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। सो दिस लव इज़ एक्चुअली यूनिवर्सल पावर। यूनिवर्सल क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान, हर एक जानवर करते हैं। इट इज़ द पावर ऑफ गॉड। एंड दिस इज़ व्हाई दिस पावर इज स्टिल इनसाइड ऑफ योर हार्ट। ये जो पावर है वो अभी भी आपके दिल में है और फिर वो पावर को कोई बोलता ना वो दिया को कोई बुझा नहीं सकता। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी हालात रहने दो, किसी ने भी कुछ भी आपके साथ कुछ भी किसी भी तरह से डिसीव करने दो, स्पेशली आपके किसी का तो एक्स का एनर्जी आ रहा है मुझे, किसी के तो एक्स ने आपको डिसीव किया। बोलते कुछ और थे लेकिन पीछे से उनका इंटेंशन कुछ अलग था। तो फिर भी आपका जो इनोसेंस है, आपका जो प्यार है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो किसी-किसी लोगों के लिए ये 2 चीज़ ये जो कार्ड्स है वो एडवाइस की तरह आया है, किसी-किसी के लिए ये फ्यूचर की तरह आया है। मेरी सलाह है कि आप एडवाइस की तरह भी ले लो ताकि फ्यूचर में आसानी होगी। आज का जो कन्फ्यूज़न है अम, ये जो मैजिशियन है उसके बारे में ही मैं बता रही हूँ बट उसका थोड़ा-सा बेसिक्स मैं बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी में आज का जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको जवाब कैसे मिलेगा? और जैसे ही आप सवाल कर लेते हो कि आपके मन में बहुत गहरी सवाल आ रहे हैं, ठीक है? कि ऐसे भी सवाल दिखाई दे रहा है कि मैं कौन हूँ? मुझे क्या पसंद है? अब मैं क्या करूँ? वो तरह के सवाल मुझे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल सवाल मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको वो सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे इंसान हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अट्रैक्ट करना है या फिर मुझ मैं मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जैसे ही आपको वो सवाल का जवाब पता चल जाएगा, आप नेचुरली अबंडेंस के हकदार हो जाओगे। कुछ एक क्लैरिटी आ जाएगी मन में और आपको समझेगा कि हाँ, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक्स का कुछ सिनेरियो था, तो फिर आपके मन में वो क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं एक लविंग पर्सन हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, जो अपना दिल एकदम खुलम-खुला दूसरों को दे देते हैं और मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप हो, कि मेरे पास मुझे भी ऐसा कोई इंसान मिले जो दिल से मुझसे प्यार करे, ना कि कोई ऐसे मुझे यूज़ करने के लिए मुझे प्यार करे। तो मैं उस चीज़ की हकदार हूँ। जैसे ही आप खुद को बोल देते हैं, मैं एक ऑनेस्ट एंड लॉयल रिलेशनशिप की हकदार हूँ, तभी आप उस लॉयल रिलेशन को मैनिफेस्ट भी कर लेते हो।
तभी आपके एनर्जी में शिफ्ट आ जाती है, तभी आप अबंडेंस के हकदार हो जाते हो। अभी ये चीज़ सिर्फ़ रिलेशनशिप के लिए लागू नहीं है, जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि किसी के तो लाइफ़ में वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर सिस्टर्स, सिबलिंग्स, अम, वैसे सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, और फिर वो सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है ना, वो आप अपने आप मैनिफेस्ट करोगे। आप मैनिफेस्ट करोगे, आपको। और ये चीज़ अगेन मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बोला है शैडो वर्क और शैडो वर्क और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या संबंध है। आई होप मैंने अपलोड किया है, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर बोल दो, मैं वापस अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि आप शैडो वर्क करोगे, जिसके वजह से अभी आपका शैडो वर्क वाला पीरियड ऑलरेडी चल रहा है, आप करोगे नहीं, बट इसके वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और नेचुरली सारे प्रॉब्लम्स का जो हल है आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आपको वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि भगवान का कृपा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकला है, समझा? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्वीट एनर्जी। और इसी इंसिडेंट के बाद, ये टू ऑफ सोर्ड वाले इंसिडेंट के बाद, अभी का जो आपका प्रॉब्लम्स है, उसके बाद से आपके लाइफ में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब भी आप खुद का वैल्यू डाउट करोगे। आप खुद को सोचोगे कि क्या मैं इस किसी अच्छी चीज़ के हकदार नहीं हूँ? शायद अभी के पहले आपने कभी सोचा है कि क्या मैं अच्छी चीज़ के हकदार नहीं हूँ? मेरे लाइफ में अच्छा चीज़ क्यों नहीं होता है? क्या मुझे वो मिलना ही नहीं चाहिए था? एटसेट्रा। लेकिन आगे जाके आप ऐसा नहीं सोचोगे। आपको समझ में आ जाएगा जो भी हुआ मेरे साथ वो गलत था। ऐसे नहीं था कि मैं उसकी हकदार थी, बिल्कुल नहीं। मैं हर एक अच्छी चीज़ के लिए हकदार हूँ, जो सब लोग बाकी के लोग भी हकदार हैं जिसके। अगर मैं एक ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ, तो सारी दुनिया ट्रू लव डिज़र्व करती है। सारी दुनिया अगर ट्रू लव डिज़र्व करती है, तो मैं भी ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ। मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ, अम, मैं भी इंसान ही हूँ, और मैं भी अच्छा चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। सो वो वाला एनर्जी आ जाएगा। एंड इट डज़न्ट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, मैंने करती हूँ करके बोला, क्योंकि वो मेरे लिए आसान पड़ जाता है, क्योंकि करती हूँ बोलना, फिर करता हूँ बोलना, सो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। जेंडर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इन अदर वर्ड्स। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और कैसे ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट हुआ वो भी मुझे बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये स्टार, उनके लिए ये रीडिंग। तो अब हम देखते हैं कि भगवान आपसे क्या बताना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हैं या जिन्होंने दूसरा पाइल चुना है, सो आई डोंट नो। गाइस, मैं ऐसे बोलती नहीं, बट मुझे एंजल्स का मैसेजेस आ रहा है। अगर आपने कोई और पाइल चुना है, सो दूसरा पाइल पे फास्ट फॉरवर्ड कर लो ये वीडियो को, ठीक है? अगर 3 और 4 चुना है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, अगर 1 चुना था तो फिर लेट गो कर लो, बैक कर लो ये मैसेजेस से, क्योंकि आगे का मैसेजेस आपको रेजोनेट ना हो, नहीं हो सकता है, ठीक है? तो देखते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, वंडरफुल। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, और किसी चीज़ से आप मूव ऑन भी कर रहे हो, या तो एक जॉब से लेके दूसरे जॉब पे जा रहे हो, नहीं तो आप एक घर से लेके दूसरे घर पे जा रहे हो, नहीं तो आप ट्रैवल कर रहे हो सिंसियरली, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन थे आपकी ज़िंदगी में
जिससे आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे उस इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना है, मैं सिर्फ़ मूव ऑन करने वाली हूँ। सो या 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of sword, 8 of sword, King of Pentacles, and the High Priestess. Okay. मुझे अभी जस्ट एक एनर्जी आया, कोई किसी ने तो ये देखा है, गुरु नानक का जो फ़ोटो मैंने यहाँ पे रखा है, वो आप लोगों में से किसी ने तो देखा है और फिर आप लोग सोच रहे हो कि थैंक यू ये गुरु नानक का फ़ोटो रखने के लिए। और यही ये जब मैंने चैनल किया तो फिर मुझे एक और चीज़ याद आ गई। बहुत पहले मैंने भगवान का संदेश के ऊपर एक और वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने गुरु नानक का फ़ोटो डाला था, जीसस का एक जीसस का एक कार्ड बनाया था और फिर ऐसे 4 अलग-अलग रिलीजन के ऊपर मैं बना रही थी कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो सब लोगों के लिए ऑलमोस्ट बनाने के लिए कोशिश किया था। सो उसमें भी किसी ने तो अप्रिशिएट किया था कि अच्छा हुआ कि आपने सब कुछ डाला, दैट शोज़ काइंड ऑफ यूनिटी और समथिंग, आई डोंट नो। तो मुझे वो कमेंट बहुत ही अच्छा लगा एंड हाँ, पता नहीं क्यों वो याद आया। सो शायद वो इंसान ने ये देखकर बोला है, नहीं तो कुछ और हुआ है, पता नहीं। बट हाँ, वो भी याद आया मुझे सडनली। सो शायद आप लोगों में से कोई तो है वो इंसान। सो थैंक यू सो मच। अगर आप हो तो आपको एटलीस्ट अभी तक पता चल गया रहेगा कि वो कमेंट रियली इज़ इम्पोर्टेंट एंड देयर आर सम कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कम्युनिटी, आई कैन नॉट हेल्प इट। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब लोग इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं और इवन दो हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, इवन दो हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं या फिर हम एक एक्चुअली एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता ही है आप लोगों का भी। और बहुत अच्छा लगता है, इन अ वे फ्रेंडली फील होता है। सो आई डोंट नो, थैंक यू फॉर द कम्युनिटी गाइस। ओके, तो लेट्स सी क्या काज है हमारे पास। 2 6 आए हैं। ओके, एंड आपको मिरर नंबर दिखाई देता रहेगा, 666 एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। 8 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस, वंडरफुल। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो राह है वो चल रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। और आप में से कुछ लोग हो जिनका स्पिरिचुअलिटी की ओर राह पहले भी चल रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न आप लोग वो स्पिरिचुअलिटी काइंड ऑफ कंटिन्यू नहीं किए और थोड़ा-सा भटक गए थे आप। आई हैव टू टेल यू दिस। या तो कोई रिलेशनशिप में आपका एक पूरा ध्यान चला गया, बिकॉज़ मेरा अभी एक चैनल सॉन्ग आया मुझे, सो लॉन्ग मैरियन, ठीक है? ये सॉन्ग का नाम है। अगर आपको अंग्रेज़ी सॉन्ग सुनना है तो फिर वो देख सकते हो। बट उसमें उसमें ऐसा लिरिक्स बताया गया है कि जब तू मेरे साथ रहती है, एक लड़का गाना गाता है एक लड़की के लिए जिसका नाम है मैरियन, तो वही सॉन्ग है। जब तू रहती है मेरे साथ, मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ और कहीं न कहीं मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं एंजल से प्रे करूँ हमारे लिए, और इसी वज़ह से एंजल्स भी भूल जाते हैं कि वो प्रे करें हमारे लिए। इसी वज़ह से हम लोग काइंड ऑफ एक-दूसरे के साथ नहीं हैं एंड ऑल दैट। सो इट्स लाइक कोई तो आपके लाइफ़ में इतना
इन्फ्लुएंशियल आया था, या कोई तो आपकी लाइफ में कुछ तो, या आई डोंट नो क्या हुआ था, कोई तो नहीं तो कुछ तो, ठीक है? या तो आप पैसे के बारे में सोच रहे थे, करियर के बारे में सोच रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, लव के बारे में सोच रहे थे, फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे थे, आई डोंट नो। बट कुछ तो हुआ था आपके लाइफ में जिसने आपका लाइक ऑलमोस्ट पूरा अटेंशन ले लिया, और आप कहीं न कहीं भूल गए कि भगवान से कैसे प्रे करते हैं, या फिर भगवान को कैसे याद करते हैं, या फिर भगवान से कनेक्शन आपका काइंड ऑफ छूट गया, वो दिखाई दे रहा। गाइज़, और मैं एक और बात बता दूँ जस्ट टू क्लैरिफ़ाई, पता नहीं आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, बट भगवान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके राह पर चल रहे हो या नहीं, आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो या नहीं, आप भगवान के बारे में सोच रहे हो या नहीं। उनको कुछ वो कभी ऐसे बोलते नहीं है कि नहीं तुम मेरे ही बारे में सोचना चाहिए और किसी के बारे में नहीं, ऐसा नहीं होता। बट दिस एनर्जी इज़ कमिंग आउट, ये एनर्जी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके मन में एक तसल्ली थी, आपके मन में एक शांति थी। आपको बहुत अच्छा लगता था जब आप भगवान के बारे में सोचते थे, और भगवान चाहते हैं कि आपको अभी भी अच्छा लगे, और भगवान आपको वही बता रहे हैं कि जब आप ये राह पर रहते हो, जब आप भगवान के बारे में सोचते हो, या जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हो, जब आप इंट्यूशन की ही बात सुनते हो, अपना इमोशंस का नहीं या फिर लॉजिक का नहीं, तभी आपको बहुत अच्छा लगता है, और भगवान इसीलिए चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे। भगवान आपसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अभी भी खुश हो जाओ, और आपके लाइफ में एक पीस आ जाए, शांति आ जाए। हुँ, क्योंकि ओके, कुछ लोगों के फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल फ्यूचर में, ठीक है? कि अगर अभी आपको पीस नहीं मिला, अभी आपको मन में शांति नहीं मिली, तो आगे जाके कोई इंसान दिखावा कर सकते हैं कि वो मदद करना चाहता है। वो आपके लिए आपके लिए है, और शायद आपके लिए रहेंगे भी, क्योंकि इनमें से बुरा एनर्जी नहीं आ रहा है। इनमें से बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है, और फिर ये इंसान शायद अच्छे ही इंसान रहेंगे। बट जितना टाइम तक आप भगवान से दूर हो, आपके मन में एट द एंड ऑफ द डे पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। एंड इसलिए भगवान चाहते हैं कि मतलब कोई भी रहने दो, कोई भी इंसान रहने दो, अम, अह, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ रहने दो जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, और हो सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान है जो अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उन्होंने ये किया है, क्या बोलते हैं, वो अबंडेंट है, ठीक है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खाना, पानी, पैसा, और क्या बोल सकते हैं, करियर, एम्प्लॉइज़, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, दैट इज़ द पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों का राजा, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बाकी अलग-अलग एनर्जीज़ का अलग-अलग रहता है। जैसे कि सोर्ड का अगर एनर्जी रहेगा, किंग ऑफ सोर्ड मतलब कोई ऐसा इंसान जो जिसने मास्टर किया है उसके माइंड में, उसका थॉट्स को, उसका रीज़निंग स्किल्स, थॉट, लॉजिक, उसको मास्टर किया है, वो उसका राजा है। और पेंटिकल्स हो गया, फिर इमोशंस का अगर राजा बोलेंगे तो भावनाओं का राजा, वो है किंग ऑफ कप्स। तो सबका राजा अलग होता है। और अभी फ़िलहाल आप थोड़ा-सा डाइग्रेस हो गए हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि भगवान नहीं चाहते कि आपके पास मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं आए, लेकिन आपको जैसे ही मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भगवान के थ्रू मिलेगा ना, आपके मन के अंदर इतना पीस आ जाएगा, इतना शांति आ जाएगा, और आपको ही अच्छा लगेगा। और अभी काइंड ऑफ आप थोड़ा-सा डाइवर्स हो गए हो, डाइवर्टेड हो गए हो। अम, इंस्टेड ऑफ भगवान के राह से चलने के बदले में आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे चल रहे हो। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप
जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, जॉब को प्रायोरिटी दिया, जॉब के बारे में सोच रहे हो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप जॉब के बारे में ना सोचो। भगवान चाहते हैं आप भगवान के बारे में सोचो और भगवान को पूजो। भगवान को बोलो कि भगवान मुझे इतने-इतने पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे मदद कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर भगवान को लेट गो करो, सरेंडर करो। मैंने एक और वीडियो बनाया जिसको बोलते हैं कि कैसे प्रे किया जाता है। अम, आई मीन ऑफ कोर्स सब लोगों का प्रेयर करने का ढंग अलग रहता है, बट एक तरह का प्रेयर है जो मैनिफेस्टेशन के लिए भी मदद होता है और फिर आप लोगों के लिए वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने वैसा प्रे किया तो फिर अम, आपको वो मदद करेगा। सो अगर आपको वो वीडियो देखने का मन करता है तो फिर आप देख सकते हो। स्पिरिचुअल टॉक्स करके मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपने कितना भी मनी अचीव कर लिया, कितना भी आपका ट्रू लव अचीव कर लिया या फिर कुछ भी अचीव कर लिया, आपको वो मन के अंदर शांति जो है ना, वो भगवान से ही मिलती है। द हाई प्रीस्टेस। जब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो तभी आपको जो जो अच्छा लगता है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो तभी ही मिलती है। और भगवान चाहते हैं कि आपको अबंडेंस मिले, लेकिन अबंडेंस के साथ-साथ अगर आपके मन में स्ट्रेस है तो फिर क्या फ़ायदा उस अबंडेंस का? ऐसे सोच रहे हैं भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि अबंडेंस के साथ-साथ आपको अम, मन के अंदर सुकून भी मिल जाए तो बस हो गया। जीना है तो ऐसे जियो, वैसे टाइप का एक एनर्जी, ठीक है? एंड ऑल्सो देयर इज़ समथिंग दैट माइट बी कमिंग अराउंड। कुछ एक चीज़ आ सकता है आपके ज़िंदगी में, जो अभी है नहीं, ये करंट एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा। बट आगे जाके कुछ कुछ हो सकता है, जो आपको स्ट्रेस देगा या फिर जो आपको होपलेस फ़ील कराएगा। लेकिन भगवान अभी आपके साथ है, भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे और भगवान चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन आप सुन लो, समझो और आप उसी तरह से सुन सकते हो, उसी तरह से समझ सकते हो जैसे आप पहले समझा करते थे। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका इंट्यूशन के थ्रू भगवान आपको कुछ-कुछ चीज़ें बोलते हैं। फॉर सम ऑफ यू आपको एंजल नंबर के थ्रू भगवान आपको कुछ-कुछ चीज़ें बोलते हैं। बट पहले आपका जो कनेक्शन था भगवान से, जिस तरह आप भगवान को समझ सकते थे, उसी तरह भगवान को आप अभी भी समझ सकते हो और ये जो सिचुएशन है उससे आप सेफ हो सकते हो। और बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग ये सिचुएशन से लाइक स्किप ही कर दोगे, ये सिचुएशन कंप्लीटली आप इससे सेफ ही रहोगे, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्पेशली विद द 8 ऑफ wands एंड 6 ऑफ sword, इट्स लाइक यू आर जंपिंग, you are taking a leap of faith, you are jumping and skipping all the problems, which is really nice. Congratulations, touch wood. एंड हाँ, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ इंट्यूशन आया था हानि में इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, मनी, नहीं तो कोवर्कर एंड मैसेजिंग अ कोवर्कर, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आगे जाके आपको कुछ एक इंट्यूशन आने वाला है जहाँ पे आपको भगवान बताएँगे कि मैसेज करो आपके कोवर्कर को, तभी आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अलविदा। अगर आप लोगों को कोई और पाइल देखने का मन करता है तो फिर आप ज़रूर चुन सकते हैं इसमें से, ठीक है? अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम अगर आपने ये कप चुना है तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है और आज का विषय है कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं।
9 of Wands and the Temperance. For some reason ये जो 9 of Wands का जो ड्रॉपलेट्स दिख रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स स्वेट, एंड टेम्परेंस को मैं गलती से टेम्परेचर पढ़ने वाली थी. सो I don't know, something related to temperature, it's too hot or something. Maybe that could be one of the messages. या तो आप लोग अभी जस्ट सोच ही रहे थे कि कितना गर्म है ऐसे. यहाँ पे भी मतलब मैंने जस्ट एक कट किया और यहाँ पे भी सिमिलर कार्ड है. Okay, so is there any other card, guardian angel? Okay, let's see. We'll shuffle more. Oh, ace of swords. Okay. So अभी के लाइफ में अभी का जो करंट एनर्जी है पाइल नंबर 3 आप लोगों का, वो दिखाई दे रहा है कि आप लोग काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो. बहुत सारे लाइक आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने डिफेंसिव हो गए, आपने झगड़ा किया, आपने खुद का स्टैंड लेके देखा, आपने ऑलमोस्ट बहुत कुछ ट्राई किया आपने, वो दिखाई दे रहा है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स में. एंड देन ऑलमोस्ट कि आप यू आर हेडेड फॉर 10 ऑफ वॉन्ड्स. एंड दिस इज सच अ हेवी एनर्जी, बट इट्स लाइक एक बार ये जो वक्त है वो गुजर जाएगा ना गाइस, आगे ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि तूफान के बाद की शांति हो गई है. सॉरी, दैट्स उल्टा फ्रेज है ना, बट हाँ, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू फील कि अभी फिलहाल आपके लाइफ में तूफान चल रहा है. तूफान जब जैसे ही निकल जाएगा ना, तो जो पीस रहता है, आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप डीप ब्रेथ लोगे और आपको अलाइव फील होगा, आपको अच्छा फील होगा. टेम्परेंस, इट्स लाइक being in the nature once again, being aligned with being alive once again. अभी फिलहाल इतना सब चल रहा है आपके लाइफ में कि आपको काइंड ऑफ समझ नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं. एंड भगवान सिर्फ यही बताना चाहते हैं, दिस इज अ साइकिल दैट यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे थे कितना कितना देर और मुझे ये सहना पड़ेगा, कितना टाइम और मुझे ये सहना पड़ेगा, नहीं, ये साइकिल एंड होने के लिए आया है. ये साइकिल एंड हो जाएगा. ठीक है, इट्स लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद इट्स लाइक फिनिश. जो साइकिल है वो फिनिश हो जाता है. इवन दो 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद माइनर आर्काना में कार्ड्स है, बट दैट इज ओनली गुड कार्ड्स ना. दोज कार्ड्स आर आई डोंट नो पॉजिटिव कार्ड्स, या फिर इट्स लाइक ये जो कार्ड है ना, इट्स लाइक अ साइकिल. 1 से लेके 10 तक जो भी कार्ड्स है ना, इट्स सेड लाइक अ साइकिल, एंड देन 1 is the beginning of the cycle and 10 is the end of the cycle. And temperance is, it's like बहुत लंबी रात के बाद सूरज का उगना, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, especially with the sun over here. और हाँ, ये आ जाएगा. दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड. दिस विल एंड क्विकली. जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, वो फटाफट खत्म हो जाएगा. आपको आई डोंट नो 2 हफ्ते में शायद खत्म हो जाएगा किसी किसी के लिए, मैक्सिमम 2 महीना आई गेस, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है इट्स लाइक 10 weeks, 2 months and like 2 months and more, 2 to 3 months. But let's not get caught up in the time frame because time actually भगवान ने दिया नहीं है. बट ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. क्या पता उससे पहले ही खत्म हो जाए. और जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपको वो
अगेन अगर मैं मेटाफर के हिसाब से, पता नहीं मेटाफर्स ही आ रहे हैं टेम्परेंस के लिए गाइस. दिस इज क्या पता आप लोगों के किसी की तो लाइफ में शायद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और आपने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया, पता नहीं अभी क्या बचा ही है क्या ट्राई करने के लिए. बट आगे जाके there will be a phase of letting go. Yeah, you will try something. I think you will try something for the one last time and then you will let go. You will be like ठीक है चलो, I don't care, मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, बस हो गया. और उसी के वजह से पूरा गेम चेंज हो रहा है. उसी की वजह से आपका लाइफ चेंज हो रहा है. आपका लाइफ में एक न्यू फेज शुरू हो रहा है. बरसात के बाद आने वाली जो रेनबो रहती है ना, वो कितनी खूबसूरत रहती है, बोलता है ना, दैट इज व्हाट इट इज, टेम्परेंस. इट्स लाइक सो इम्पोर्टेंट. इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इसमें सिर्फ डीप ब्रेथ का एनर्जी है, पता है. बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज यू आर थ्राइविंग फॉर सो लॉन्ग. ये जैसे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, यू माइट बी इवन सिटिंग इन योर चेयर इन योर होम एंड देन यू विल जस्ट ब्रीथ. कुछ नहीं करोगे, फोन नहीं देखोगे, टीवी नहीं देखोगे, किसी से बात नहीं करोगे, जस्ट उधर ही आराम से बैठ के एकदम गहरी सांस लोगे और फिर आपको रिलैक्स फील होगा ना इतना. और शायद फॉर द फर्स्ट टाइम आप गहरे नींद में सो जाओगे. गहरे नींद, आपको बहुत अच्छा नींद आएगा. और उसके बाद से आपकी नई शुरुआत शुरू हो जाएगी. डरने की जरूरत नहीं है, नई नई पॉजिटिव शुरुआत है. ओके. लेट्स सी मोर कि मतलब ये जो नई शुरुआत हो रही है उसमें क्या आएगा. कुछ भगवान बता सकते हैं तो लेते काश, अगर नहीं भगवान कुछ बताना चाहते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. The high priestess, the hangman. ओके, एक पीस मन के अंदर और एक कनेक्शन इंट्यूशन से नहीं तो भगवान से. एक एक वाइसनेस, आपके मन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, इतना डीप वाला. द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, टू ऑफ वंस, वंडरफुल. देखो मैंने कितना शफल किया आज. इतना शफल करने के बाद भी अंत में 10 ऑफ वंस ही आया है बॉटम ऑफ द डेक में. अगेन this is really something that you are struggling a lot. Number 3. रुक जाओ, मैं इसको साइड में रखती हूँ. बहुत सारे मेजर आर्कानास आए हैं. उसका मतलब ये है कि आपके वजह से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. आप कुछ ऐसा करोगे ना, या फिर आपने अभी तक जो किया है ना, आई थिंक मोस्टली लेटिंग गो की वजह से भी, आपने लेट गो किया ना, उसकी वजह से भी आपका लाइफ बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है. और इसके बाद से आपको समझेगा कि आप अपने लाइफ को कैसे अच्छे से बेटर लीड कर सकते हो. एंड दिस इज अ बिग गिफ्ट. अभी तक आप लोगों को समझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है और जितना भी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, सो इट्स लाइक कंप्लीटली गेटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स. बट अभी विद द 3 and 4 major arcanas, I would like to count 3 actually, because ये clarifying है ना कि आगे जाके क्या होगा, because this is a new step. And also with Ace of Sword, with the new beginning and 2 of Wands, ये सिर्फ यही बता रहा है आप 1 step at a time लोगे. लिटिल मिक्स करके
सॉरी, लिटिल मिक्स का एक सॉन्ग है लिटिल मी, वो सॉन्ग यूट्यूब में सुन लो। उसमें एक लड़की बोलती है कि घड़ी जो है वो नहीं, नहीं, पता नहीं, कुछ एक मेटाफर देती है बोलते हुए कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं। हम लोगों को भगवान ने बनाया ही वैसा है और फिर हम ना दूसरों के लिए बहुत ही सिम्पैथेटिक हो जाते हैं गाइस कि हाँ, तू तो एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकती है, तू खुद को क्यों इतना हार्ड टाइम दे रही है, लेट गो कर, बाकी का चीज़ अभी फ़िलहाल टेंशन मत ले, तू सिर्फ़ यही कर, इसी पे ध्यान दे। हम लोग नॉर्मली दूसरों को जभी भी एडवाइस देते रहेंगे तो फिर नेचुरली वो हो जाता है। पर जब भी हम खुद की बात आती है ना, अभी अनफॉर्च्युनेटली हम लोगों का दिमाग ऐसे 100 जगह पे रहता है। अभी फ़िलहाल आपका वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। 100 जगह पे है दिमाग, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ एक साथ कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हो और फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे टाइप का इनकी एनर्जी। बट ये जो नई शुरुआत है वो होने के बाद आपको एक तो मन के अंदर जो रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है ना, आई थिंक उसकी वज़ह से ही आप वन स्टेप एट अ टाइम लोगे। ठीक है, मैं अभी एक ही स्टेप पे फ़ोकस करूँगी, मतलब एक ही स्टेप पे फ़ोकस करूँगी। मैं सब दुनिया का सब टेंशन एक साथ मैं मेरे दिमाग पे नहीं लेने वाली। This is such a good energy. I hope I could show you how this feels. Congratulations, pile number 4. Sorry, pile number 3. 4 क्यों बोल रहे? हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, आगे जाके, जिसकी वजह से अगर आपने सुना है तो फिर ऐसे बोलते हैं कि इंट्यूशन का जब हम सुनते हैं तो हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथ जाता है, बहुत ही अच्छा जाता है और हमारे इंट्यूशन को बहुत अच्छे से पता रहता है, हमारी आत्मा को बहुत अच्छे से पता रहता है कि हमारे लिए एकदम सही राह क्या है। तो इसीलिए हम लोगों का जो लाइफ है वो अच्छा जाता है, ऐसे बोलते हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसे बोलते हैं बिकॉज़ मेरा वैसे मानना नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली डिसीजंस कभी-कभी इंट्यूशन से लेते हैं, कभी-कभी इमोशन से लेते हैं, कभी-कभी लॉजिक से लेते हैं और फिर मेरे हिसाब से सब कुछ सही ही है। और आई ट्रस्ट मी, एंजल्स के हिसाब से भी सब कुछ सही है, ठीक है? जितना मैंने एंजल्स को चैनल किया, एंजल्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि इंट्यूशन ही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। अगर बाकी कुछ सही नहीं होता तो भगवान हमें वैसे बनाते ही नहीं। भगवान ने ही हम लोगों को इंट्यूशन दिया, भगवान ने ही हम लोगों को इमोशंस दिया, भगवान ने ही हम लोगों को लॉजिक दिया। तो भगवान, ऑफ कोर्स, हम लोग कैसे भगवान को क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? बट यस, आपका इंट्यूशन का आप सुनोगे और फिर आपका राह लाइक ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा। इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग, ऑल लाइक आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Something is not working out in the past, but something will work out in the future. Okay? You will come into your power एंड विद द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को दोनों को कंबाइन करके कैसे आगे बढ़ सकते हो वो देख रहे हो। इट्स लाइक आपका खुद के अंदर का जो यिन और यान है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव साइड भी रहती है, एक वीकनेसेस भी रहती है, राइट? तो वो दोनों को आप बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो और इमोशंस और हार्ट को, सॉरी, इमोशंस और हेड को बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो। इट्स लाइक यू हैव दिस डिफरेंट सेंस ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर एंड आई वुड बी नॉट सरप्राइज्ड कि अगर आप ऐसे कुछ सलाह दूसरों को भी दोगे, कि आपको एक लाइफ का एक अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि लाइफ को कैसे मैं यू you नो know, कैसे मैं लाइफ के साथ साथ आगे बढ़ सकती हूँ, वो एक अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट कि कभी-कभी हम लोग ना ज़िंदगी से झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्यार के टाइम पे बहुत होता है, मूवीज़ में वगैरह सब दिखाया तो फिर ये सबको समझेगा। जब भी हम लोगों को प्यार हो जाता है, तो हम ना बोलते हैं कि नहीं, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे, मतलब हम लोग एकदम से ही डिनायल में चले जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बट
बट लाइफ इज़ लाइफ, इमोशंस इज़ इमोशंस, लाइफ का एक पार्ट है इमोशंस, और फिर इमोशंस को हम लाइक ये नहीं कर सकते, लाइक कंप्लीटली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आपको एक ना गहरा समझ आ जाएगा कि क्या मैं बदल सकती हूँ मेरे लाइफ का, और फिर क्या मैं नहीं बदल सकती, और क्या मतलब मैं कैसे लाइक मेरे लाइफ को डायरेक्ट कर सकती हूँ। नॉट इन अ वे कि आप सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं चेंज नहीं कर सकती, और जो मैं चेंज नहीं कर सकती, क्या मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। राइट, सो देयर विल बी अ डीपर अंडरस्टैंडिंग गाइस। मैं बोल के भी बोल नहीं सकती, और फिर आप लोगों को आगे जाके जो समझेगा ना, वो आपको ही समझने वाला है। और उसके बाद से शायद आप लोग एडवाइस देने के लिए शुरू कर दोगे कि कैसे हम हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, या फिर कैसे हम हमारी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। बट वो सब अभी सोचो मत कि दूसरों को एडवाइस देना एंड ऑल दैट। अभी सिर्फ ये मन में तसल्ली रख लो कि आपका जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगा, और इतना अच्छा, इतना हद तक बेटर हो जाएगा ना। अभी फ़िलहाल आपके पास ऑलमोस्ट लग रहा है कि कुछ ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा, वैसे टाइप का एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, एक स्टक फीलिंग। बट आगे जाके आपका लाइफ इतना बेटर हो जाएगा कि आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगे। आप चुन सकते हो कि मुझे यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है, ये करना है या वो करना है। एकदम बिंदास चुन सकते हो। दिल से चुन सकते हो। ऐसे नहीं कि अरे यही करना पड़ेगा यार, ये नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा नहीं। बट ये करूँगी तो भी मुझे यू नो लाइक ये करो, मतलब यहाँ पे भी जाओगे तभी भी आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पे भी जाओगे तो फिर भी आपको लाभ मिलेगा। दैट इज़ द ऑप्शन दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू थिंक व्हाट यू वांट, बिकॉज़ आपको क्या चाहिए, आपको क्या खुश करेगा, आपको क्या पसंद है, वैसे आप सोचोगे। It is so beautiful, guys. So, so beautiful. Congratulations. I'm really happy for you. Really, really. Namaste to all of you who have seen file number 3. Thank you, God, for all these positive messages. I'm really happy for you guys. Touch wood. Okay. Bye. आप जिन्होंने भी पैन नंबर 4 चुना है उन लोगों के लिए रीडिंग, और मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग चालू है। मैं यहाँ पे रखना चाहती थी, बट देन वो आई लव यू से लिंक हो रहा है, सो ये रखती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नंबर 4, आपका जो टाइम स्टैम्प है आपने देखा रहेगा 4333। 4 इज़ द नंबर ऑफ एंजल्स, एंजल्स आपके साथ है, एंड 333 नंबर इज़ अ विश, मेक अ विश। जो भी आपको इच्छा है वो आप इच्छा कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, आपका दिल जो भी चाहता है, आप एकदम वाइल्डली विश करो। एंड ऑलमोस्ट आई एम सीइंग जिनी, जिन, आई डोंट नो, मेक 3 विशेस। अगर आपको भगवान ने बोल दिया कि आपको जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी लाइक क्रेजी, गो वाइल्ड, व्हाट डू यू वांट? 3 wishes, what do you want? आप क्या बोलोगे भगवान को? आपको क्या चाहिए? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको एक नया ज़िंदगी चाहिए गाइस, isn't it? यहाँ पे ना कुछ कहा जाए, 7 of wands, 2 of sword, the star, hangman and ace of wands। और ये किसी के लिए तो लागू हो रहा है, तो फिर मैं बता देती हूँ, ये सब लोगों के लिए नहीं है। किसी के लिए तो है, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर ये एंजल्स, आई वुड रिकमेंड कि कोई तो एनर्जी एक्सचेंज आप कर लो, अगर आप लोग उस पर बिलीव करते हो तो।
ठीक है, मैं भगवान पे छोड़ने वाली हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इट इज़ अबाउट। आपको एक डिफेंसिवनेस लग रहा है कि मतलब कोई तो आपको कॉर्नर कर रहा है, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स आपको कॉर्नर कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि डू और डाई सिचुएशन, ये चुनना है कि वो चुनना है, तुम बताओ क्या करना है एंड ऑल दैट। बट भगवान आपको बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत आ जाएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपको एक राह दिखा देंगे। स्पेशली ये वाला जो स्टार है यहाँ पे नेविगेशन का साइन है, दैट इज़ लाइक भगवान आपको राह दिखा देंगे। आप राह देख लोगे, दैट विल नॉट बी लाइक कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री राह, ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइफ ना, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, बट बिल्कुल भी एकदम एकदम हेवनली वैसा कुछ नहीं रहेगा, बट दैट इज़ समथिंग दैट विल मेक यू फील बेटर। थोड़ा-सा आपको एक टाइम मिल जाएगा, थोड़ा-सा डिस्टेंस मिल जाएगा, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और आपको कोई तो एक साथी भी मिल जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, बट साथी शायद हो सकता है कि आपका कोई पेट हो जाए, नहीं तो कोई दोस्त या फिर कुछ भी। हुँ। एंड उसके बाद से आपकी एक नई ब्यूटीफुल सी शुरुआत हो जाएगी। फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग दिस इज़ द सिनेरियो फॉर अरेंज्ड मैरिज एंड एंजल्स आपको मदद करने वाले हैं टू चूज़ द ब्राइड और ग्रूम ऑफ योर ड्रीम्स। एंड पहले-पहले आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान आपको खुश भी कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको खुश कर लेंगे। ये मुझे दिखाना था आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास स्ट्रेंथ है, एंड आई हैव अ फीलिंग, ओके, व्हाट इज़ दिस? Okay, so I have a very weird message for you, to be very honest, ठीक है? ये मैसेजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस मैं बताने वाली हूँ, जो भी मैसेजेस आ रहा है वो मैं बताऊँगी। अगर आप लोगों को सिर्फ इससे सिर्फ यही चाहिए कि आपकी लाइफ में एक लव आ जाए और आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश हो जाए, या फिर जो भी आपका आपको एक, स्पेशली अगर आप मैन है ना, आपको मैनली फील हो, या फिर आपको जो भी करियर है उसमें बहुत ही अच्छा महसूस हो जाए और फिर सब लोगों को आपका वैल्यू समझ में आ जाए और फिर सब लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगे, आप बहुत ही, ओह यस, ओके, सो दिस इज देयर, ठीक है, वो पॉजिटिव मैसेजेस है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि नहीं है। लेकिन इट्स लाइक बाहर बाहर से आपको वो सारी खुशियां मिल रही है, लेकिन अंदर से आपको घुटन महसूस हो रहा है, और फिर किसी को तो यहाँ पे ऑलरेडी वो फीलिंग है कि मतलब मेरे पास बहुत अच्छा लव लाइफ तो है ना, मेरा मतलब लव लाइफ अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी नहीं रहेगा, तो रोमांस वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर भी आपके लाइफ में परिवार है, दोस्त है, प्यार तो है ना, पैसे तो है ना, तो फिर भी मुझे इतना क्यों खराब लग रहा है? अगर आप लोग ये सोच रहे हो, सो यू आर इन द राइट पाइल। अगर आप लोग सिर्फ ये मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो आप लोग मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन इसके साथ-साथ आप लोग एक इट्स लाइक अ प्रॉब्लम इन द मैनिफेस्टेशन जो फिक्स कर सकते हैं विद दिस एडवाइस, दैट्स इट। हुँ। तो बाहर-बाहर से जब आप यू you नो know, आप अपने रिलेशन में बहुत ही प्यार से रहते हो, तो अंदर से आपको बहुत डर लगता है, कहीं वो आपको छोड़ के ना जाए, कहीं वो अम, कहीं उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप उनके हकदार नहीं हो या कुछ। आई होप दे डोंट अंडरस्टैंड दैट आई डोंट डिज़र्व देम। आई होप दे डोंट नो इट, यू नो। सो इट्स लाइक बाहर से आप
फ्री फील दिखाते हो कि आप बहुत ही फ्री हो, आप बहुत ही हैप्पी हो, बट अंदर से आपको डर है, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इन अ वेरी टॉक्सिक वे। एंड मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है जो है स्टे विद जस्टिन बीबर, जो I do the same thing I told you that I never would. Told you I change, even though I knew I never could. Thought that I can't find nobody as good as you. Need you to stay, need you to stay, yeah. वो सॉन्ग, सो उसमें वो जो लड़का है वो यही बता रहा है कि मुझे तुझे सच्चाई बताने के लिए नहीं होगा कि मैं किधर था। आई थिंक उसने कुछ शराब पिया या क्या, आई डोंट नो, कुछ मुझे सिनेरियो नहीं समझा, बट उसने कुछ तो किया जो उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पसंद आएगा, उसके पार्टनर को नहीं पसंद आएगा, और उसको डर लग रहा है वो चीज़ ऑनेस्टली बताने के लिए, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और दूसरा जो डर है, इट्स लाइक अ डीप अंडरलाइनिंग थिंग कि आई डोंट डिजर्व लव अनलेस आई बिहेव लाइक दे वांट मी टू बिहेव। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया है, कुछ गलत किया है कि नहीं, बट वो डर की वजह से, आई मीन जस्ट इमेजिन वो कितना एज में जी रहा है। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको करना है, बट वो ओपन हो नहीं सकते उनके खुद के पार्टनर के साथ। एंड या आई डोंट नो, बट हाँ वो एक डर आपके मन के अंदर दिखाई दे रहा है। बाहर से तो यू आर लाइक हैप्पी कपल्स, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहा। फिर वो इंसान भी, आप जिसके साथ रिलेशन में हो ना, आई हैव अ फीलिंग कि वो इंसान इट्स रियल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं है, वो इंसान का इंटेंशन अच्छा ही है, लेकिन आपके मन के अंदर जो डर है ना वो इतना गहरा है कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका जो करियर है उसमें आप मैनेजरियल पोजीशन में चले भी गए, तो फिर भी आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे बारे में क्या सोच रहे रहेंगे, मेरे एम्प्लॉयज़ मुझ पे गुस्सा करते रहेंगे क्या, या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे निकालना चाहते हैं क्या, या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो मुझसे नफरत करते हैं क्या। सो दैट इज़ ऑल दी थॉट्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड। सो इट्स लाइक इवन दो ये खुशी मिलने के बावजूद खुशी नहीं मिली, ऐसा हो गया। सो इट्स लाइक these things are cancelling these things out। और भगवान आपको सिर्फ यही बताना चाहता है विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द नाइन ऑफ कप्स, उसमें मैं बाद में आती हूँ। किंग ऑफ कप्स इज द मेन फर्स्ट एडवाइस भगवान की तरफ से कि जस्ट जस्ट आपका दिल ओपन करके बता दो, जो जो भी प्रॉब्लम्स है आपके मन के अंदर, किसी को तो बता दो। वो जितना देर आपके मन के अंदर रहेगा ना, ऑलमोस्ट आप फूट जाओगे। इट्स नॉट like not really, it's almost like bottled up emotions, you know what I mean। अगर आपको करेज आता है तो फिर आप उसी इंसान को बता दो जो आपको प्रॉब्लम्स है। दिस डजंट साउंड वेरी राइट टू मी, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आपको करेज आता है तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बता सकते हो कि आई एम रियली अफ्रेड, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल दैट। या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड को बता सकते हो या फिर बॉयफ्रेंड को बता सकते हो कि यू नो व्हाट, मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अगर हम लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया तो क्या। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ओपनिंग अप, दिस इज नॉट द एनर्जी ऑफ सेइंग योर प्रॉब्लम्स टू दैट पर्सन। ठीक है, दैट वाज लाइक फ्रॉम माय साइड, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है
उस इंसान को पता चलने से, और जैसे ही आपने उस इंसान को बता दिया तो फिर और किसी चीज़ से आप डरोगे नहीं। तो वो मेरे साइड से एडवाइस था, यही सिर्फ़ भगवान के साइड से यही एडवाइस है कि किधर तो ओपन अप हो जाओ। आप जर्नल में लिख रहे हो, लिख दो, थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो, बात कर लो, भगवान से आप बात करो, बात कर लो, बट देन कहीं पे तो वो जो इमोशंस है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तन्हाई है, वो जो क्या बोलते हैं, डर है, कहीं पे तो जाने दो, उसको निकलने दो, उसके मन के अंदर से निकलने दो, मन के अंदर रखो मत, ओके? इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जो कप है, उसका ढक्कन खोल दो, उस इमोशंस को फ्लो होने दो, उस इमोशंस को बाहर जाने दो, उस इमोशंस को लेट गो करो। एंड विद द नाइन ऑफ कप्स इज एन ऑब्वियस एनर्जी कि डरो मत, अगर आप सिंगल हो गए तो क्या होगा। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप की वजह से ही आप खुश हो, बट नहीं, आप खुद के वजह से खुश हो। और ये आई डोंट नो, जैसे आई स्वेयर, अगर आप सिंगल हो गए तो फिर आपको अल्टीमेटली ये समझ में आ ही जाएगा कि आप खुद को खुश रख सकते हो, आप खुद का लाइफ मैनेज कर सकते हो इतना स्ट्रेस में जी के भी। इट्स लाइक सिंगल लाइफ वुड फील लाइक यू आर फ्री फाइनली फ्रॉम दिस स्ट्रेस, यू नो। विद द टू ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, एंजल्स यही बता रहे हैं कि वो प्यार, हाँ, वो प्यार आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन वो प्यार आपकी वजह से है। मतलब अगर आप नहीं रहते थे, या फिर आपने कुछ एक्शंस नहीं लिया रहता, या फिर आई डोंट नो, आपने अगर उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया रहता, तो फिर वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आता भी नहीं। तो आप डिज़र्व करते हो ये रिलेशनशिप को, और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर आप किसी और को खुश रख सकते हो, आप डेफ़िनेटली खुद को भी खुश रख सकते हो। एंड एट द एंड, all you need is a little bit of strength to have an open and honest conversation about what you're going through. आपको जो भी चाहिए वो यही है कि आपके मन में थोड़ा सा तो ताकत आ जाए, करेज आ जाए कि आप ओपन अप हो गए, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को तो बता दो। सॉल्यूशन के लिए मत बताओ, ऐसे नहीं कि मतलब मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ या फिर बता रही हूँ, नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इसीलिए बताओ क्योंकि आपके मन के अंदर से वो प्रॉब्लम्स निकलने चाहिए, लाइक आपको हल्का फील होना चाहिए। Okay, so pile number 4, I just want to let you know, मतलब ये मैसेजेस इतना ही था। अब मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आया इस एनर्जी से, तो मुझे एक बार बता दो कि कौन मैस्कुलिन है, ये वीडियो देख रहे थे और फिर कितना रेजोनेट हुआ, क्या आपने एडवाइस को फॉलो किया, और अगर फॉलो किया तो फिर आपको अभी कैसा लग रहा है, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा कि आपको हल्का महसूस होगा। ओके, सो इतना ही था गाइस, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।